उसके बाद झाल बजाते रहिएगा फिर। इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए लो, ताकि इस बार टीआरई 4 में मामला बन जाए। समझ गए? हाँ। सेट बना रहे हैं डेली एक? सही में ना? कब से शुरू किए हैं? आ- आज से शुरू करोगे? हैं? हाँ, रोज एक सेट घर पर बनाते रहिए। कोचिंग वोचिंग के भरोसे नहीं बैठना है। कोचिंग में अपना जब चलेगा टेस्ट सीरीज चलेगा, और जो होगा रेगुलर अपना संडे को होता है वो होगा, वो अलग है, लेकिन घर पर रोज एक सेट बना लेना है। कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट्स क्या होता है? हिस्ट्री तो हो गया खत्म। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया ना? हाँ, तो मिडाइवल एंशिएंट भी हो जाएगा। उसमें कितना समय लगेगा? आप अपने से खत्म किए एक बार पढ़ के हिस्ट्री? कितना बार खत्म किए? एक बार? एक बार में मास्टर बन जाइएगा? सबसे जिम्मेवारी वाला नौकरी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही गैर जिम्मेवार खुद हैं। कैसे काम चलेगा? बच्चा का भविष्य आप लोगों के हाथ में रहेगा, और अपना हाथ का कहीं बच्चा भी, सही बात है। बच्चों को भी अपने जैसा बना दिए तब तो हो गया। चलिए, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से कर लीजिए, तैयारी हो जाए ताकि। लिखेंगे सॉल्ट, लवण। हो गया? इसमें लिखिएगा एक अम्ल एवं एक क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया ब्रैकेट में लिख लोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके फलस्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा HCl NaOH, NaCl प्लस H2O। हो गया? ठीक है। तो सॉल्ट जो है, नमक, एसिड क्या है समझ गए, बेस क्या है समझ गए। सॉल्ट जो है वो किससे बनता है? एसिड और बेस को रिएक्ट कराने से, मिलाने से नमक की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो नमक जिस अभिक्रिया द्वारा बनता है, उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। न्यूट्रलाइज कर देना, एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है तो नमक बन जाता है। एग्जाम्पल में जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है।
तो दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, साधारण नमक, या फिर टेबल सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, ईडेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट सब कहा जाता है। और क्या बना, जल। तो इस ये जो अभिक्रिया है इसको हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, नमक के निम्न प्रकार हैं। नमक के निम्न प्रकार हैं। नमक के निम्न प्रकार हैं। पहला लिखिएगा साधारण नमक। साधारण नमक लिखिएगा, इसमें न ही हाइड्रोजन होता है, न ही हाइड्रो ऑक्साइड होता है। इसमें न ही हाइड्रोजन होता है, न ही हाइड्रो ऑक्साइड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा NaCl, NaCl, NO2CO3, NaCl, फिर लिखिएगा Na2CO। इसमें भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड नहीं हो। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4 इत्यादि। समझ गए। तो साधारण नमक किसको कहा जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, हाइड्रोजन। और क्या नहीं रहेगा, हाइड्रो ऑक्साइड, OH दोनों नहीं हो, वो सिंपल सॉल्ट कहलाता है। मतलब दिख जा रहा है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों इसमें क्या है, एब्सेंट है। दूसरा प्रकार लिखिएगा नमक का, द्विलवण, डबल सॉल्ट। द्विलवण, द्विलवण डबल सॉल्ट। द्विलवण डबल सॉल्ट, इसमें लिखिएगा जब दो साधारण लवण को, जब दो साधारण लवण को मिला देते हैं, मिला देते हैं तो द्विलवण बनता है। द्विलवण बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, (24H2O), SO4 3। अच्छा, SO4 हो जाएगा यहाँ। हाँ, इसको बोला जाता है पोटास एलम। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पोटास एलम, फिटकरी। मोहर साल्ट भी हो जाएगा। लिख लीजिए एक और एग्जांपल, FeSO4 इंटू NH4 2, NH4 का होल 2 इंटू वाटर कितना हो जाएगा, 6H2, SO4 इंटू 6H2O। इसको बोला जाता है मोहर मोहर सॉल्ट। मोहर साल्ट ही इसको बोला जाता है। नमक का प्रकार है, जैसे फिटकरी क्या है, उसी तरीके का कॉम्पोजिशन है ये भी। इसका प्रयोग लिखवाएंगे मोहर साल्ट का भी। ठीक है, तो द्विलवण किसको कहा जाएगा, जिसमें दो साधारण नमक क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, द्विनमक। अब इन दोनों का काम क्या है वो आगे लिखवाएंगे। जैसे फिटकरी का क्या काम है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर पानी के शुद्धिकरण में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब में यूज होता है। तो द्विलवण समझ गए, दो साधारण नमक से द्विलवण। साधारण नमक समझ गए, जिसमें ना तो हाइड्रोजन है नहीं हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तीसरा लिखिएगा,
तीसरा लिखिएगा अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। हो गया। एसिडिक सॉल्ट, इसमें डैश दे करके लिखिएगा वैसा लवण जिसके बीच में, वैसा लवण जिसके बीच में एक H+ आयन, वैसा लवण जिसके बीच में एक H+ आयन उपस्थित रहता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, वैसा लवण जिसके बीच में एक H+ आयन उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल लिखिएगा NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। NH4Cl, ये सब आपका जिसमें बीच में एक हाइड्रोजन आ गया वो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? अम्लीय। दूसरा लिखिएगा क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, इसको हम लोग कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा क्षारीय लवण, क्षारीय लवण मतलब बेसिक सॉल्ट। इसमें लिखिएगा वैसा लवण जिसके बीच में, वैसा लवण जिसके बीच में एक OH- आयन, एक OH- आयन उपस्थित रहता है, CaOHCl, OH उपस्थित रहता है, ठीक है। Na2CO3 भी हो जाएगा। ये सब बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं, क्षारीय लवण के। ठीक है, एक और लिखिएगा फिफ्थ नंबर में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जटिल नमक, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको कहते हैं जटिल नमक। देखिएगा इनकी संरचना जटिल होती है, इन्हें, इनकी संरचना जटिल होती है, इन्हें बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट, ब्रैकेट इस तरीके का, इन्हें बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमा, ये जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं, जल में कम घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा AgNaCl2, AgNaCl2, हो गया। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा पहला पॉइंट, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट।
न्यूट्रल सॉल्ट, उदासीन नमक। उसके बाद लिखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। अम्लीय नमक। उसके बाद लिखिएगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इससे बनेगा क्षारीय नमक, बेसिक सॉल्ट। पढ़ करके आए ना, आज बोले थे 100 क्वेश्चन इसका कराएंगे। ठीक है, बोले थे ना कल। चलिए हो गया, इसको याद रख लेना, इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो जो नमक बनेगा NaCl वो कैसा होगा? न्यूट्रल हो। वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो सॉल्ट एसिडिक ही ना होगा। और वीक हो जाएगा एसिड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेस, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ठीक है, एक चार्ट बना लीजिए, एक तरफ लिखिएगा सॉल्ट, एक तरफ लिखिएगा सोर्स, और एक और लिखिएगा यूज। सॉल्ट, सोर्स एंड यूज। हो गया। पहला लिखिएगा NaCl, NaCl ब्रैकेट में लिखिएगा साधारण नमक, ब्रैकेट में साधारण नमक। हो गया, साधारण नमक। सोर्स में लिखिएगा, स्रोत में समुद्री जल, समुद्री जल, कॉमा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। समुद्री जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से प्राप्त होता है। उपयोग में लिखिएगा भोजन निर्माण, भोजन निर्माण में, कॉमा बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बनाने में भी यूज होगा, किसका? NaCl का। दूसरा लिखिएगा सेकंड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। इसमें लिखिएगा स्रोत में सोडियम एवं जल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। सोडियम एवं जल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उपयोग में लिखिएगा कागज निर्माण में, क्या लिखें? कागज निर्माण में, कॉमा औद्योगिक सफाई में,
इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, औद्योगिक सफाई में इत्यादि। नेक्स्ट लिखिएगा Na2CO3, तीसरा Na2CO3, इसको कहते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वाशिंग सोडा, धोवन सोडा, सोडा इसको कहा जाता है, धोवन सोडा, नहीं धोवन सोडा, लिख लिए। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? वाशिंग, हाँ वाशिंग सोडा कहा जाता है, या हिंदी में बोला जाता है धोवन सोडा। इसका नाम ये सब लिखते रहिएगा, ये सब याद रहना चाहिए। इसका स्रोत लिखिएगा, स्रोत में लिख लीजिएगा लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट श्वेत एवं, श्वेत मतलब सफेद, एवं गंधहीन, गंधहीन, गंधहीन चूर्ण है, जो वायु से नमी का चूर्ण है, गंधहीन चूर्ण है जो वायु से नमी का अवशोषण करता है। उपयोग में लिखिएगा कांच, कॉमा कागज, साबुन, बोरेक्स, बोरेक्स BOREX, बोरेक्स, कॉमा ईंट निर्माण, कॉमा जल की अस्थाई कठोरता, जल में दो तरीके का कठोरता होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई कठोरता दूर करने में सोडियम कार्बोनेट, और अस्थाई को दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट, वो लिखवाएंगे आगे, ठीक है। तो अस्थाई कठोरता दूर करने में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा NaHCO3, 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 एक इसमें क्या लग गया? केवल हाइड्रोजन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसी को कहा जाता है, ब्रैकेट में लिखिएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है। हाइड्रोजन हट जाएगा तो वो वाशिंग सोडा हो जाएगा, और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो बेकिंग सोडा हो गया। अंतर समझ में आ गया? एक सोडियम कार्बोनेट है, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है। इसका स्रोत में लिखिएगा यह NaCl बेकिंग सोडा है, तो बनाने में उपयोग होता है, इसको बनाने में यूज होता है। लिखिएगा यह श्वेत, हाँ स्रोत में, यह श्वेत रवेदार, रवेदार मतलब दानेदार, क्रिस्टल, हाँ रवेदार चूर्ण जैसा होता है, यह श्वेत रवेदार चूर्ण जैसा होता है। वाशिंग सोडा का तो केमिकल फॉर्मूला बतेबे किए थे, Na2CO3 लिखवाए थे, Na2CO3। हो गया। एग्जाम इसका यूज लिख लो, फायर एक्सटिंग्यूशर, अग्निशामक में, अग्निशामक में, फायर एक्सटिंग्यूशर में, अग्निशामक में
कॉमा ब्रेड केक, ब्रेड केक मतलब बेकरी उद्योग में, ब्रेड केक निर्माण में, ब्रेड केक निर्माण में, ठीक है। इन्हीं सब जगह पर ना खाने वाला सोडा जो एक और इसका यूज किया जा सकता है बेकिंग सोडा का, किस तरह, एंटासिड के रूप में, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग एंटासिड मतलब पेट की अम्लीयता को दूर करने में, एसिडिटी दूर करने में भी यूज होता है। तो ये आगे लिखवाएंगे, वाटर में लिखवाएंगे, अभी इसको रुक जाइए। नेक्स्ट लिखिएगा, कितना हो गया टोटल, 4। पहला क्या था, सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, तीसरा सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा, चौथा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने वाला सोडा, ठीक है। पांचवा लिखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl, Cl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसको कहा जाता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, या फिर एक और इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। हो गया। स्रोत में लिखिएगा, इसे धातुओं से दूर शुष्क स्थानों पर, मतलब सूखे स्थान पर, शुष्क स्थानों पर, धातुओं से दूर शुष्क स्थानों पर रखते हैं, धातुओं से दूर शुष्क स्थानों पर रखते हैं। इसका यूज लिखना, पेयजल सफाई में, ड्रिंकिंग वाटर क्लीनिंग, पेयजल सफाई में, कॉमा स्विमिंग पूल सफाई में, कॉमा क्लोरोफार्म एवं क्लोरोफार्म, जिसको एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया था, क्लोरोफार्म एवं न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में, न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऊन, ऊन, उल, WOOL, ऊन के निर्माण में, अनश्रिंकेबल ऊल, ठीक है। वैसा ऊन जो मुड़ता सिकुड़ता नहीं है, उस तरीके के ऊन के निर्माण में। सबका यूज कहाँ होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। अब बाद बाकी जो भी सफाई वफाई होता है, नहीं देखते ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया जाता है, घर में टंकी सफाई होता है उसमें यूज हो जाता है। तो हर जगह पर पानी के शुद्धिकरण में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट लिखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ, नहीं, चलो लिखो, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, 2H2O जिप्सम को कहते हैं, ठीक है। हाफ की जगह 2 लिखाएगा तो जिप्सम हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। हाँ, इसमें लिखिएगा स्रोत में, स्रोत में लिखना जिप्सम, जिप्सम को
120 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से पीओपी पीओपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो पीओपी जो होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किस तरीके का होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है? सफेद पाउडर जैसा। ठीक है, सफेद पाउडर होता है। कैसे मिलेगा? तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम को क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? सफेद पाउडर के रूप में। फिर इस पाउडर को जैसे ही आप पानी से रिएक्ट करवाओगे, पानी में डालोगे, तो ये पीओपी, फिर जो पीओपी है, या फिर किस में बदल जाएगा? जिप्सम में। ठीक है, किस में बदल जाएगा? जिप्सम में। और जिप्सम में बदल करके कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। समझ गए? तो 120 डिग्री जिप्सम गर्म करने पर पीओपी मिलता है, और फिर पीओपी को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। क्लियर है? इसका यूज लिखिएगा। उपयोग, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, कॉमा, स्टैचू बनाने में, मूर्ति निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, फायर प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में, यानी अग्निरोधी, अग्निरोधी वस्तुओं के निर्माण में, फायर प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में, अग्निरोधी वस्तुओं के निर्माण में। अब जैसे घर वगैरह में पीओपी है ना, जहाँ पंखा उंखा लगाया जाता है, वहां पर देखिएगा वो डिजाइन लगाया जाता है, पंखा लगाते वहाँ नहीं डिजाइन रहता है गोल में, तो किस चीज का बना रहता है? पीओपी का बना रहता है। मूर्ति वगैरह जो होता है सरस्वती पूजा में उपयोग में लाते हैं, तो पहले मिट्टी का बनता था, तो मिट्टी वाला मूर्ति अधिक महंगा मिलता है। ठीक है, वजन भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब भारी रहेगा, वजन ज्यादा रहेगा, महंगा भी, 12-15 हजार का छोटा छोटा मूर्ति। अब मूर्ति सब किसका बनने लगा? पीओपी का। तो पीओपी का मूर्ति जो होता है वो आर्टिफिशियल है, उसमें बहुत तरह का रंग का होता है, तो देखने में अधिक सुंदर पीओपी का हो जाता है। लेकिन बहुत अधिक क्या होता है, वो हार्मफुल होता है। उस मिट्टी वाला मूर्ति आप नदी में विसर्जित करते हैं तो वो डिकम्पोज हो गया, गल उल गया। अब पीओपी वाला जल्दी गलता नहीं है, तो उससे बहुत सारा हार्मफुल, वाटर पॉल्यूशन उससे बहुत ज़्यादा होता है। जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो इससे इफेक्टेड होता है, मछलियाँ हो गई या फिर जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो सब मर जाते हैं। पानी का बीओडी बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल वाटर में क्या होने लगता है? कम होने लगता है, तो जलीय जीव से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो पीओपी का निर्माण और अग्निरोधी, 120 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली ये जल्दी जलेगा नहीं, कम तापमान पर नहीं जलेगा। आग कोई पकड़ाएगा तुरंत जलेगा? नहीं जलेगा। इसलिए अग्निरोधी वस्तु जो बनाया जाता है उसमें भी यूज करते हैं किसका? पीओपी का। समझ गए? लास्ट लिखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। KNO3, KNO3। देखिएगा यह, हाँ स्रोत में, यह श्वेत या श्वेत या मटमैला, ग्रे, ग्रे कलर, श्वेत या ग्रे रंग का होता है। उपयोग में लिखिएगा, यह जल में घुलनशील, जल में घुलनशील एवं ज्वलनशील, जल में घुलनशील एवं ज्वलनशील होता है, एवं पदार्थ के दहन को, पदार्थ के दहन को तीव्र करता है, पदार्थ के दहन को तीव्र करता है।
चलिए बनाइए फटाफट, कॉपी के लास्ट पेज पर बनाते जाइए। ठीक है। देख अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है। क्या होगा यहाँ? नहीं, यहाँ एसिड की जगह होगा एंटासिड। जो हो, तो ठीक है लिखो। एंटासिड कर लीजिएगा उसको, बनाइए। हो गया, आगे बढ़े। हाँ, नहीं गया है। पीडीएफ का क्या जरूरत है, क्वेश्चन में चाहिए। पीडीएफ तो क्लास में आप नोट करवे करते हैं, छूट जाता है। तो क्वेश्चन जाएगा, पीडीएफ का करिएगा, क्लास का पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ, क्वेश्चन चला जाएगा। नेक्स्ट। फास्ट बनाइए एकदम। हो गया। इसका आंसर होगा भूकंप की तीव्रता मापने में। यही होगा। हो गया। सी नहीं लिखना, सी होगा। डी मार दिए हो तब ठीक है, डी भी चलेगा। थोड़ा सा हमको क्वेश्चन गलत लग रहा है। इसी में कर दो 1000, इसमें 100 कर दो। दो को सुधारे, इसमें भी सुधार दें, इसमें 30 कर दो, उसमें 300 कर दो। हो गया। समझ तो जा ही रहे हो तुम लोग। बन गया। जल्दबाजी में गलत मत करना, इन्हें फटाफट पढ़ने का तुम्ही को बोल रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में गलत होता है तुम्हारा। हो गया। चलो नेक्स्ट। यहाँ पीएच होगा, पीआई, टाइपिंग एरर है। पानी का पीएच मान लिख लिए। पानी का पीएच मान था। हो गया। अपने अपना मन में पढ़ के बनाओ, बोल के पढ़ोगे तो दूसरा डिस्टर्ब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव मान है? ठीक है। हो गया। हाँ, रासायनिक उद्योग में कौन सा, हाँ, तेजाब मूल रासायनिक मान माना जाता है। मतलब कौन सा फॉर्मूला? केमिकल इंडस्ट्री। विच एसिड इज कंसिडर एज अ बेसिक केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री? हाँ हाँ, टाइपिंग एरर है, HNO3 हो जाएगा। H2SO4 HCl। कौन सा एसिड केमिकल इंडस्ट्री में
यूज किया जाता है। कल हम लोगों का क्लास नहीं चल रहा तो कैसे मिलेगा? कौन सा क्लास कल नहीं? कल तो क्लास हम पढ़ाए ही हैं। कल क्लास लिए थे ना, कम लिए थे, कल तो लिए ही थे आधा घंटा। कल क्लास हुआ था। परसों वाला टेस्ट का क्वेश्चन नहीं गया होगा तो वो चला जाएगा आप लोगों का। ऑनलाइन वाले सब लोग बनाते रहिए। हाँ, किसी को नहीं मिला है अभी, ऑनलाइन वाले को नहीं, ऑफलाइन वाले को भी नहीं मिला है। पीडीएफ परसों के क्लास का चला जाएगा, क्वेश्चन का आज आज हम बोल देते हैं ऑफिस में चला जाएगा। डन। आयोडीन कृत नमक में रहता है। आयोडीन नमक क्या होता है? कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। हो गया। हाँ? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं? हाँ, AlCl3। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट बता रहे हैं ऑप्शन। पहला होगा AlCl3। AlCl3। सेकेंड ऑप्शन होगा BF3। टू है यहाँ। हाँ। उसके बाद हो जाएगा NH3। FeCl2 हो। FeCl3 ऑप्शन में है। अब बना लीजिए। हो गया। बन गया। नेक्स्ट करें। हाँ, अब ये बनाइए तब बैक करते हैं। बन गया। हाँ, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। हो गया। हाइड्रा एसिड कौन है पूछा हुआ है। हम्म। ऑक्सी एसिड नहीं है, हाइड्रा एसिड है। ऑक्सी नहीं था, हाइड्रा है। डज नॉट कॉन्टेन ऑक्सीजन लिखा है।
हाँ, तो ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ऑक्सी में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहेगा ना। हाइड्रा एसिड कौन है? हाँ, बन गया। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, बीपीएससी 67 या 68 में आया था। हाँ, 67 या 68 में ही आया था। कैरोसिन, ग्लास, क्ले, सीमेंट। हो गया। नीला थोथा। हाँ, वहां पर इंग्लिश में ब्लू विट्रियोल हो जाएगा। व्हाट इज ब्लू विट्रियोल? नीला थोथा किसे कहते हैं? हो गया। ब्लू विट्रियोल इज केमिकली, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। गलत बनेगा तो दो गलत बनेगा, सही बनेगा तो दो सही बनेगा। डन। नेक्स्ट, द केमिकल यूज टू किल फंजाई in a pot of water is nitric acid, zinc sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन। हम्म? हो गया। नाइट्रिक एसिड ना। टंकी चला दो। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। अब ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी में भी आता है। एकदम आसान है, बस लैंग्वेज बना दिया है। बन गया। बन गया। चेंज हुआ है। यहाँ हाइपो होगा। बन गया। आज उसका 100 में 100 आएगा, इसीलिए आएगा ना 100 में 100 आज। केवल ये इजी है। चलो नेक्स्ट। मैच करिए। हो गया। अभी देख के कॉपी नहीं बनाना है बाबू, वो मत देखो। एकदम बगल में रखा है, देख सॉल्ट वाला सारा। हाँ, वो बगल में नहीं है तो कहाँ है? अब देख देख एकदम धनाधन ठीक कर। चेंज करो, तुम दूसरा पेज पे बनाओ, उस पे मत बनाओ। बन गया। नेक्स्ट। हो गया। ऑप्शन डी। ठीक है।
ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। इसका वही दिख रहा है, सीधे दिख रहा है, डी इसका भी होगा। हो गया, बन गया ना? डी लिखे हुए हैं ना? नहीं लिखे डी? जो हम आंसर बता रहे हैं फिर भी नहीं लिख रहे हैं आप लोग। चलिए इसका बताइए। सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। हो गया, 4 बार रिपीट हुआ, यानी 4 सही हो गया, 4 नंबर आ गया। या जाएगा भी तो 4 नंबर जाएगा। कितना देर क्या पढ़ना है अभी, जल्दी टिक करो। कितना नंबर? 28? कहाँ? वही तो, अच्छा वॉशिंग सोडा है यहाँ। बन गया। लिख लिए? कितना देर पढ़िएगा? लिख लिए? मोनोसोडियम ग्लूटामेट is used in food for enhance color, enhance taste, preserve food, emulsify। क्या? सोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किस चीज में किया था? हाँ? आसान है, बहुत आसान है। नमक का उपयोग 2 ही चीज में तो होता है, तो दो तो ऑप्शन इसमें होना ही चाहिए। बिना नमक का खाना बनेगा तो स्वादिष्ट रहेगा? नहीं। अचार में नमक नहीं डालेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो दो तो ऑप्शन में से एक चुनना है आप लोगों को। आसान है। समुद्री जल में सबसे ज्यादा कौन सा नमक होता है? नेक्स्ट। ये तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये ऑप्शन है नहीं है जो हम बोले हैं। एल्कली जहाँ जहाँ है ना वो बेस है। ठीक है। हाँ। चलो हो गया। लिख लिए? रोज नहीं खाना चाहिए। बन गया।
हो गया? हो गया? एकदम आसान क्वेश्चन, इसमें सोचना क्या है इतना। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किसमें किया जाता है? नेक्स्ट। CaOCl, फिर Cl, यही फॉर्मूला था ना? एगो बीच में O आ गया है तो O से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी कैसे सही नहीं है? यही था ना फॉर्मूला। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं होगा, तब ऑप्शन बी होगा इसका। अब सही बता रहे हैं तो वो भी नहीं लिख रहे, इसको डर कहते हैं। हाइड्रोजन गैस, आंसर इज हाइड्रोजन। हो गया? चालीस ही बनवाते हैं। हाँ, तो फिर ये पीडीएफ आज नहीं जाएगा, इसी में 100 क्वेश्चन है, तब ये आज नहीं जाएगा पीडीएफ। ये हो गया। ये फिर कल 40 बनाइएगा, मतलब पूरा बनेगा तब 100 एक ही बार जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन में पता चला आप लोग पहले देख रहे हैं। 50। हाँ तो 50, 50 कर लो तब। हाँ, हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इन फोटोग्राफी एंड ऑल्सो एज एन एंटी क्लोराइड? मिलाइए, ठीक से मिलाएंगे, सही सही, फटाफट मिला लो। 1A, 1 का A हो गया, 2B, 3B, 4D, 4D हो गया, 5E, 6B, 7E, 8A, 9C, 10C, 11D, 12C, 13A, 14C, 15B, 16C, 17A, 18A, 19C, 20D, 21C, 22B, 23C, 24D, 25B, 26B, 27C, 28A, 29B, 30C, एक मिनट, नहीं 29B बोले ना, 30B, 30B हो गया। 31 का B एंड C दोनों होगा, ठीक है, दोनों मुझे बोले नहीं थे स्वाद बढ़ाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए, तो B और C दोनों होगा।
दोनों में जो टिक किया है सही है। 32B, 33B, हाँ 33B, 34B, 35D, 36A, 37B, 38B, 39A, 40B, 30 का बोले थे B, 36 का A, हाँ मिला लीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। मिला लिए। अब बताइए ऑनलाइन वाले लोग पहले कितना नंबर आया, ऑफलाइन वाले तुम लोगों का कितना? 40 में 40। कितना पीछे लास्ट बेंच? 38। हाँ सही कितना हुआ आपका? अरे लास्ट बेंच से पूछ रहे हैं तो। हाँ ऑनलाइन में आलोक सुमन, ये क्या लिखे हो आलोक भाई? 1 का पावर 8, 1 का पावर 8 कितना नंबर हुआ जी? 1 का पावर 8 लिखा है। 35 बहुत बढ़िया, 35 नंबर अच्छा है 40 में। 18 बिलो 30 ठीक नहीं है, 30 के ऊपर है या 30 है तो ठीक है। बताइए कितना है आपका? 25 गड़बड़ नंबर है। 28 ये भी गड़बड़ है, ऊपर नहीं किया है। आप बताइए। हाँ 37 बहुत बढ़िया, 37 ठीक है, एक नंबर। बगल में आपके 36, 25, 19, 30 के नीचे तक कुछ हम सुनबे नहीं करेंगे। हाँ 21, 32 ठीक है, वेंटिलेशन पे है ना, कट ऑफ के पास पे हैं आप। ना तो बेकार, 20 30 के नीचे ठीक नहीं है। कितना? 14 नंबर। ठीक है 30 के ऊपर ठीक है। कितना? बहुत बढ़िया। सेम कैसे आ गया दोनों का? नहीं नहीं, नहीं। अलग अलग गलत हुआ है तो नंबर बराबर कैसे आ गया? चलो ठीक है, फिर इसके आगे नेक्स्ट। इसका 60 क्वेश्चन और बाकी है, तो पढ़ करके आइएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा। अगले क्लास में 60 क्वेश्चन होगा, उसके बाद पीडीएफ जाएगा।